क्यूबा एक बार फिर शदीद तवानाई बहरान की लपेट में है। अमरीकी पाबंदियों और डाउडी फेक्टो आयल बलाक ऐड की वजह से 3 माह से तेल की कोई बड़ी शिपमेंट नहीं पहुंची। नतीजा, जजीरे भर में 10 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग, अस्पतालों के जनरेटर्स बे ईंधन, ऑपरेशंस मुलतवी, कैंसर के मरीजों और हामला खवातीन की जिंदगियां खतरे में। लेकिन अब एक बड़ी तब्दीली आई है। रूस ने इंसानी हमदर्दी के तहत अनातोली कोलुदकिन टैंकर भेजा, जिसमें तकरीबन 7,30,000 बैरल खाम तेल, तकरीबन 1 लाख टन है। ये शिपमेंट क्यूबा के रोजाना डीजल के तकाजे को 9 से 12 दिन तक पूरा कर सकती है। ट्रम्प इंतजामिया ने भी कोई एतराज नहीं कहकर उसे जाने दिया। क्या ये अमरीकी ब्लॉक एड में नर्म रवैया है या सिर्फ आर्जी रिलीफ? क्यूबा अब भी बहरान से बाहर नहीं निकला, लेकिन रूस का यह कदम वाशिंगटन मास्को के दरमियान एक नई डिप्लोमेटिक खेल की निशानदही कर रहा है। ईरान, पाकिस्तान और सफारती ड्रामा, खते की सियासत में ताज़ा तरीन मोड़। पाकिस्तान को अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिना सालिस के तौर पर पेश किया जा रहा था। इस्लामाबाद ने सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की समेत इलाकाई ताकतों के साथ मिलकर मुज़ाकरात की मेज तैयार करने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने साफ इनकार कर दिया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा, हमने कोई बराह रास्त बातचीत नहीं की। पाकिस्तान के फोरम्स उनके अपने हैं, हमने उनमें हिस्सा नहीं लिया। ईरान का मौकिफ वाज़ेह है, अमरीका की गैर माकूल शराइत कबूल नहीं की जाएंगी। क्या ये सफारती नाकामी है या ईरान की सख्त मिजाजी का सबूत? इलाकाई अमन की कोशिशें जारी हैं, मगर तनाव अब भी बुलंद है। जदीद जंगी हिकमत अमली, लागत बेमुकाबला ताकत का खेल। अब आते हैं असल इनकिलाब की तरफ। जदीद जंगों में एक नई हिकमत अमली सामने आ चुकी है। सस्ता हमला, महंगा दिफा। तज्जियाकारों का कहना है कि दुश्मन के महंगे दिफाई सिस्टम को थुका देने के लिए डेकवाए, धोखे वाले मिसाइल और ड्रोन्स इस्तेमाल किए जाते हैं। एक सस्ता ड्रोन या रॉकेट जो सिर्फ $20,000 से $50,000 का हो, उसे रोकने के लिए अमेरिका या इसराइल को पेट्रियट या दीगर इंटरसेप्टर मिसाइल लगाना पड़ते हैं, जिनकी कीमत $2 से $4 मिलियन फी मिसाइल तक पहुंच जाती है। नतीजा, एक हमले पर करोड़ों डॉलर का दिफा खर्च हो जाता है। ये टीयर स्टारवेशन की हिकमत अमली है। सस्ते अहदाफ से दिफाई गोले खत्म करवाओ, फिर हकीकी खतरनाक मिसाइल भेज दो। ईरान का ड्रोन और मिसाइल मॉडल एसिमेट्रिक वॉरफेयर का मास्टर क्लास। ईरान ने इस मैदान में सबकत ले ली है। हजारों शाहिद 136 तर्ज के कम लागत वाले ड्रोन्स जो एक तरफा हमला आवर हैं, दुश्मन के रेडार और दिफाई सिस्टम को मुसलसल आजमाइश में डाल रहे हैं। खलीजी ममालिक और अमेरिका के इत्तेहादियों को अब तक हजारों ऐसे ड्रोन्स का सामना करना पड़ा। ईरान का अंदाज वाज़ेह है, बड़ी तादाद में सस्ते ड्रोन्स भेजो, कुछ डेकवाए के तौर पर, कुछ हकीकी हदफ के लिए। ये असिमेट्रिक वारफेयर है, जहां छोटा और कमजोर मुल्क भी बड़ी ताकत को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा सकता है। ईरान के जेर जमीन ड्रोन स्टॉक्स और तेजी से पैदावार की सलाहियत इसे एक नई जंगी हकीकत बना रही है। आलमी फौजी सोच में बड़ी तब्दीली। मगरबी, खुसूसन अमरीकी जंगी डॉक्ट्राइन अब पुरानी होती जा रही है। तवील उरसे तक अमरीका ने ऐसे दुश्मनों से लड़ा जिनका बराह रास्त जवाब नहीं था। अब चीन, ईरान और रूस जैसी ताकतें नई हकीकत पेश कर रही हैं। चीनी दिफाई तज्जियाकारों का कहना है कि आज की जंग सिर्फ तादाद या खाम ताकत से नहीं जीती जाती, बल्कि लागत का तुनासिब, टेक्नोलॉजी और हिकमत अमली से जीती जाती है। अमेरिका अब खुद सस्ते ड्रोन्स एलूकस प्रोग्राम बना रहा है ताकि ईरान की ही जबान में जवाब दे सके। पुरानी बड़ी कैरियर्स और महंगी फाइटर जेट्स अब अकेले काफी नहीं। नई हिकमत अमली छोटी, लिचकदार यूनिट्स, सस्ते हथियारों और डिस्ट्रीब्यूटेड लेथैलिटी पर मबनी है।